अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखा रही हूँ कैप्री पैंट्स की कटिंग और स्टिचिंग। इसको आप सिगरेट पैंट्स भी कह सकते हैं। तो उसके लिए मैंने 2.5 मीटर्स कपड़ा लिया है और उसको इस तरह से बिछा लिया है। इसको यहाँ इसकी साइड्स यहाँ से ओपन है और ऊपर से भी इस तरह से ओपन रखी हुई है मैंने, और इसको प्रेस कर लिया। अब सबसे पहले हमने नेफे के लिए निशान लगाना है। तो नेफे के लिए मैंने 2 इंचेस का मार्जिन रखना है। 2 इंचेस पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। टू इंचेस पे यहाँ पे निशान लगाने के बाद अब मैं इसको स्केल से सीधा कर लूँगी। और अब हमने यहाँ पे इसकी लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो कैप्री की लेंथ के लिए मैं 36 इंचेस पे निशान लगाऊंगी। आपने अपने हिसाब से लेंथ रखनी है। यहाँ पे 36 इंचेस पे मैं निशान लगा रही हूँ और उसके अंदर मैं 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख रही हूँ जो मेरा फोल्डिंग का मार्जिन है। आप इसमें 3 इंच का मार्जिन भी रख सकते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैंने स्केल से सीधा कर लेना है। एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। ऊपर मैंने नेफे की फोल्डिंग के लिए मार्जिन रखा है और नीचे 2 इंचेस का मार्जिन रखा है फोल्डिंग के लिए। सेंटर में जो हमारी लेंथ है 36, वो हमारे ट्राउज़र की तैयार लेंथ होगी। अब हमने आसन की लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो जो भी हिप साइज़ होता है उसको 4 पे डिवाइड करते हैं और उसके अंदर 2 इंचेस की लूजिंग रखते हैं। जैसे कि अगर हिप साइज़ 36 है तो उसमें हम उसको 4 पे डिवाइड करेंगे, 9 आएगा। तो 9 के अंदर हमने 2 इंच की लूजिंग रखनी है, तो वो हमारा 11 इंच बन जाएगा। 11 इंच पे मैं एक निशान लगाऊंगी और इसको स्केल से सीधा कर लूंगी। अब यहाँ साइड्स पे मैं 1/2 इंच पे निशान लगाऊंगी जो कि हमारा सिलाई का मार्जिन है। स्केल से इसको सीधा कर लेंगे हम। अब हमने आसन की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो जो भी हिप साइज़ होगा उसको 4 पे डिवाइड करते हैं और उसके अंदर 2 इंचेस प्लस करते हैं। जैसे कि 36 साइज़ है, उसको हमने 4 पे डिवाइड किया तो 9 आएगा और उसके अंदर 2 इंच प्लस करेंगे तो 11 इंचेस पे हमने निशान लगाना है। ऊपर भी हम 11 इंचेस पे निशान लगा लेंगे। और अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने स्केल से सीधा कर लेना है। इलेवन इंचेस पे निशान लगाने के बाद अब हमने इसको यहाँ से दोबारा मेजर करना है और 11 इंचेस से आगे 1.5 इंच अब हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा लूजिंग रखनी है। तो ये टोटल हमारा 12.5 इंचेस हो जाएगा। सब साइज़ में फॉर्मूला सेम यूज़ होगा। जो भी हिप साइज़ होगा उसको आपने 4 पे डिवाइड करना है, उसके अंदर 2 इंच की लूजिंग रखनी है, उसके बाद अगेन उसमें 1.5 इंच की लूजिंग रखनी है। अब हमने एंकल की फिटिंग का निशान लगाना है। एंकल की फिटिंग का निशान लगाने से पहले हमने ऊपर आसन का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो ये टोटल 12.5 था। अब हम इसका हाफ कर लेंगे। इसका हाफ है 6.2। तो मैंने इसको साइड से मेजर करते हुए 6.2 पे एक निशान लगाना है और नीचे से भी साइड लाइन से मेजर करेंगे इसको और 6.2 पे हम इसके निशान लगाएंगे। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को स्केल से सीधा कर लेंगे। अब हमने एंकल की फिटिंग का निशान लगाना है। तो एंकल की फिटिंग मैंने 12 इंचेस रखनी है। 12 इंचेस का हाफ होता है 6। तो 3 इंचेस मैंने लाइन के एक तरफ रखना है और 3 इंचेस मैंने लाइन के दूसरी तरफ रखना है। आपकी जो भी फिटिंग होगी आपने भी उसका इसी तरह ही करना है। हाफ एक तरफ रखनी है और हाफ एक तरफ रखनी है। अब हमने ये स्केल लेना है और इसको इस तरह से सेट करते हुए दोनों पॉइंट्स के साथ मिला लेना है और यहाँ पे अब हम निशान लगा लेंगे।
दूसरी तरफ भी अब हमने स्केल को घुमाना है और इसको थोड़ा सा उस लाइन से नीचे रख के हम निशान लगाएंगे पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए। ज़्यादा ऊपर रखने से आपकी फिटिंग थोड़ी टाइट हो सकती है, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा सा नीचे रख के आप उसको ज्वाइन करें लाइन को, जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। दोनों निशानों को मैं नीचे मार्जिन की लाइन तक एक्सटेंड कर लूँगी और अब मैंने इसकी कटिंग साइड का जो मार्जिन मैंने रखा है उसको साथ रखते हुए कटिंग की है, लेकिन दूसरी तरफ से मैंने निशान के बिल्कुल साथ साथ कटिंग की है। ये हमारे फ्रंट साइड की कटिंग हो गई। इसको उठा लेंगे और अब दोबारा कपड़ा बिछा लेंगे और अब हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है। कपड़े को हमने वैसे ही सेट करना है जैसे हमने फ्रंट पार्ट के लिए सेट किया था और अब इसके ऊपर हमने अपनी फ्रंट की कटिंग को सेट कर लेना है। इस तरफ से हमने बिल्कुल कपड़े के साथ मिला के रखना है, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। इस तरफ से हमने निशान के बिल्कुल साथ साथ कटिंग करना है, लेकिन आसन वाली साइड से हमने 2 इंच बढ़ा के मार्जिन के तौर पे रखना है, जो कि हमारा सिलाई का मार्जिन है। इधर से भी 2 इंच बढ़ा लेंगे और पूरा नीचे तक हमने 2 इंच का मार्जिन रखना है सिलाई के लिए। नीचे तक मैं 2 इंच पे निशान लगाती जाऊंगी और फिर अगेन हम ये स्केल लेंगे और सारे पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। अब हमने इस पॉइंट पे आ जाना है। यहाँ से हमने लाइन को एक्सटेंड करना है और 2 इंच पे जहाँ निशान लगाया था वहाँ से मिलाना है और ऊपर भी 2 इंच के लिए जो हमने निशान लगाया था वहाँ से इस लाइन को सीधा कर लेंगे और यहाँ से राउंड शेप दे लेंगे। अब बैक पार्ट के लिए मैं ऊपर से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ और अब इस 1.5 इंच का जो हमने निशान लगाया यहाँ से रखते हुए दूसरी तरफ से हमने बिल्कुल बराबर रखना है और एक तिरछा निशान जो है हम लगा लेंगे। एक दफ़ा दोबारा बता दूँ, मैंने इस तरफ से सिर्फ 1.5 इंचेस रखा है, दूसरी तरफ से हमने बिल्कुल इक्वली रखना है। ये बैक पार्ट में हमने एक्स्ट्रा 1.5 इंचेस रखा है ताकि ट्राउज़र खिसके नहीं पीछे से। अब हमने यहाँ से बिल्कुल साथ साथ कटिंग करनी है और दूसरी तरफ से मैंने जो एक्स्ट्रा निशान लगाए थे वहाँ पे कटिंग करनी है। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग भी हो गई है। आप देख सकते हैं कि हमारी फ्रंट साइड छोटी है और बैक साइड हमारी 2 इंचेस बड़ी है और ऊपर से भी मैंने 1.5 इंचेस बैक में बढ़ाया है और इस तरह से फिटिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हमने दोनों आसन की पॉइंट्स को सी लेना है। दोनों तरफ हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। सबसे पहले हम फ्रंट साइड पे सिलाई लगाएंगे। अब हमने बैक के भी आसन को सिलाई कर लेना है। आसन की सिलाई लगाने के बाद अब हमने कपड़ा सेट कर लिया है और दोनों राइट साइड एक दूसरे को फेस कर रही हैं और यहाँ से हमने ट्राउज़र की साइड्स पे सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले एक साइड पे सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और अब दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। अब हमने नीचे से जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था उसको फोल्ड करना है और यहाँ पे कपड़ा अच्छे से सेट करके इसको बेशक आप प्रेस कर लें और 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लें। तो दोनों पोंचों पे मैंने इसी तरह से सिलाई लगानी है। सबसे पहले एक पोंचे पे सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, 1/2 इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये एक साइड कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी साइड पे भी सेम मेथड फॉलो करेंगे। 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे।
ये दोनों सिलाइयाँ लगाने के बाद अब मैंने कपड़े को इस तरह से सेट करके बिछा लिया है। नीचे से आपने जितनी भी फिटिंग रखनी है और ऊपर से भी आपने जितनी फिटिंग रखनी है उसके हिसाब से आप निशान लगा लें और दोबारा से स्केल की मदद से दोनों पॉइंट्स को आपने आपस में मिलाना है और निशान लगा लेना है। अब हमने इस निशान के ऊपर स्टिच करना है। यहाँ से हम डबल सिलाई कर लेंगे और बिल्कुल निशान के साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ से हम आसन के सिलाई को अच्छे से पक्का करते हुए कपड़े को उतार लेंगे। अब हमने लास्टिक डालना है। लास्टिक मैंने इस तरह से डबल करके लिया है। इसकी हम मेजरमेंट कर लेंगे। ये मैंने डबल करके तकरीबन 12 इंचेस पे लिया है। लास्टिक के दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ से पकड़ेंगे और इनको एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इनके ऊपर हमने सिलाइयाँ लगानी है। अच्छे से इसके ऊपर 3-4 सिलाइयाँ लगा के इसको पक्का कर लेंगे ताकि ये खुले ना। अब हमने ट्राउज़र लेना है। ट्राउज़र में जो मैंने नेफे के लिए ये 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था वहाँ से अब हम कपड़े को लेंगे और इस तरह सेट करेंगे। ये हमारा इलास्टिक है जिस पे हमने सिलाई लगाई थी। इसको इस तरह ऊपर की तरफ रखेंगे और ऊपर से फोल्ड करते हुए हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और बिल्कुल इसके साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रहे कि सिलाई इलास्टिक पे नहीं आनी चाहिए, सिर्फ कपड़े पे सिलाई लगानी है। इस तरह से मोड़ते जाएंगे और यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे। आपने इसके अंदर 2 इंच से ज़्यादा कपड़ा फोल्ड नहीं करना। जितना हमने मार्जिन रखा था उतना ही फोल्ड करना है। इस पॉइंट पे आके मैं ट्राउज़र को सीधा कर रही हूँ ताकि इलास्टिक डालने में आसानी होगी। और अब हम दोबारा से उसी तरह से इलास्टिक डालेंगे। 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे। साथ साथ हम दूसरी तरफ से इलास्टिक को खींचते जाएंगे जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। इलास्टिक को खींचते जाएंगे ताकि इलास्टिक दूसरी तरफ बढ़ता जाए और हम इसको सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से इलास्टिक लगाने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। साथ साथ आपने कपड़े को सेट करते रहना है। और इस पॉइंट पे आके हमने कंप्लीट कर लेनी है सिलाई। कपड़ा उतार लेंगे, एक्स्ट्रा धागे काट लेंगे और अब हमने इन चुनटों को सेट करना है। अच्छे से इसके अंदर इस तरह से इसको रोटेट करते रहेंगे
और सारी चुन्टों को इक्वल कर लेंगे। अब हमने इलास्टिक के बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने से पहले आपने अच्छी तरह से तमाम चुन्टों को सेट कर लेना है। और अब हमने यहाँ पे दोनों तरफ से कपड़े को खींचना है और फिर इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगानी है। और सिलाई हमारी बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। दोनों तरफ से कपड़े को खींचना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इसी तरह से पूरे इलास्टिक पे सिलाई लगा लेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हमारी कैप्री तैयार है। इसको आप सिगरेट पैंट्स भी बोलते हैं। इसकी क्रीज बना के मैंने इसको प्रेस कर लिया है और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।